बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की ओर से गलत दावों वाले प्रचार के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर भी टिप्पणी की है। अदालत ने एलोपैथी के डॉक्टरों का जिक्र करते हुए कहा, आपके डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाओं का प्रचार करते हैं। बेंच ने तीखे शब्दों में कहा, जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो चारों उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। आपके डॉक्टर भी महंगी दवाइयों का प्रचार एलोपैथिक फील्ड में करते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपसे सवाल क्यों न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यदि आप नैतिकता की बात करते हैं तो फिर आपको अपनी ओर भी देखने की जरूरत है। एलोपैथी के डॉक्टर भी मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं। अदालत ने कहा, आईएमए की ओर से भी अनैतिक तौर तरीके अपनाए जाने की शिकायत मिलती रही है। यही नहीं, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अलावा अन्य एफएमसीजी कंपनियों का भी जिक्र किया और कहा कि वो भी अपने उत्पादों के बारे में गलत दावे करती हैं। कोर्ट ने कहा, ऐसे भी उत्पादों के विज्ञापन आते हैं जिनके इस्तेमाल से छोटे बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों तक पर बुरा असर पड़ता है। अदालत ने कहा, इस मामले में तो सभी राज्यों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी पार्टी बनाना चाहिए। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी तलब कर लिया और कहा कि आप रिपोर्ट सौंपे कि बीते 3 सालों में भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आपने कितने एक्शन लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में जाग जाना चाहिए। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर निशाना साधने और अपनी कोरोनिल दवा के बारे में भ्रामक दावे करने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। एसोसिएशन ने कहा था कि बाबा रामदेव की कंपनी की दवा को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा एलोपैथी के खिलाफ भी दुष्प्रचार चल रहा है और इसमें बाबा रामदेव खुद भी शामिल हैं। बीते साल पतंजलि ने कहा था कि हम गलत दावों वाला प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन इस साल अदालत ने पाया कि पतंजलि की ओर से अदालत में बयान देने के बाद भी इसका उल्लंघन हो रहा है। अब इस मामले में पतंजलि की ओर से 67 समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर माफी मांगी गई है। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का साइज भी वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं। पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील से समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे को 2 दिनों के भीतर रिकॉर्ड के तौर पर पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी।